अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली यू आर ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ वाइट चना की रेसिपी शेयर करूंगी, वाइट चना पुलाव की। तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। और अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो मेरे तरीके से तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कैसी बनी ये भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। रेसिपी कार्ड मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो इंग्रेडिएंट्स और जो मैं यूज़ करती हूँ इसके अंदर चीज़ें, क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने प्याज ले लिया था, उसको घी के अंदर, नॉर्मली मैं जो राइस होते हैं, चावल होते हैं, वो मैं घी के अंदर ही बनाती हूँ। तो घी के अंदर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है चावल बनाने का। तो ये मैं राइस जो है वो चना पुलाव राइस जो है वो बना रही हूँ। तो ये मैंने चने पहले से उबाल के रख लिए थे, खाली पानी के अंदर नमक डाला था, और ये चने मैंने रख दिए थे, सुबह के सॉक किए हुए थे पानी के अंदर। और दैन फिर इसको मैंने शाम में 15 मिनट तक कुकर में इसको गला लिया था, बहुत अच्छे गल चुके हैं। लहसुन मैंने कूट लिया, और मोटा मोटा लहसुन मैं कूटती हूँ, और इसको भी फिर मैं जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तो तब मैं लहसुन को भी ऐड करूँगी, ताकि लहसुन भी इसके अंदर 2-3 मिनट तक सोते हो जाए, ताकि उसकी स्मेल चली जाए लहसुन की। ये देखें बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और इसके अंदर मैंने लहसुन भी ऐड कर दी है। लहसुन की क्वांटिटी मैंने वहाँ पे बताई हुई है कार्ड के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मैं गरम मसाला, साबुत जो है गरम मसाला ऐड करूँगी। इससे पुलाव जो होता है उस बहुत मज़े का लगता है। पुलाव गरम मसाले के बगैर तो पुलाव जो है वो पुलाव नहीं है। तो मैं राइस हो गए या कोई भी पुलाव बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं गरम मसाला साबुत और पिसा हुआ ज़रूर ऐड करती हूँ। साबुत मैं इस टाइम ऐड करती हूँ जब लहसुन लहसुन और प्याज ब्राउन हो रहे होते हैं, और गरम मसाला मैं एंड पे ऐड करती हूँ, जो कि पका हुआ होता है, पिसा हुआ होता है। तो मैं पानी थोड़ा सा ऐड किया और ढक्कन दे दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो छींटे वगैरह पड़ती हैं ना थोड़ी सी, वो ना पड़े आपको। अब ये इसमें पानी ऐड किया। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया कूटा हुआ, ये सारा कुछ मैंने क्वांटिटी ले ली थी। इसको ये देख सकते हैं आप, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। मिर्चें होती हैं तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम, 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। दैन इसके अंदर चना ऐड करेंगे, जो चने मैंने बॉईल किए हुए थे। आपने अगर शाम को राइस बनाने हैं तो आप सुबह इसको भिगो के रख दें, सॉक करके रख दें चनों को, बेशक से वो वाइट हों या ब्लैक हों। दैन उसको फिर जो है आप कुकर पे 10 से 15 मिनट के लिए उसको कुकर में रख दें। दैन फिर वो गल जाएंगे बड़े आसानी से, मज़े के गलते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि आराम से जो है ये हो जाए। एक साबुत हरी मिर्च ऐड की है, इसको थोड़ी देर के लिए ये भुन चुका है। ये देखिए इसके अंदर मिर्चें भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं ये चने ऐड करूँगी और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी, ताकि जो इसमें गरम मसाला डाला है उसकी और सारा जो मिर्चें वगैरह वो अच्छे से चनों के अंदर जो है वो चली जाए। नमक तो पहले मैंने चनों में ऐड किया था, और चावलों के लिए मैंने मसाले में और नमक ऐड किया। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं भुनाई करूँगी इसकी। दैन फिर इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। ये भून रहे हैं अब चने। ये अब जो है आप देख सकते हैं मेरा मोटा चना है, तो जो बारीक चने होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। मोटे चने ज़रा बारीक चनों से कम टाइम लेते हैं। देखिए देख सकते हैं कितनी अच्छी भुनाई हो रही है, कितना अच्छा कलर आया मिर्चों का। ये मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं।
ये भुन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालूँगी। वही स्टील के गिलास मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी वो कौन सा राइस के लिए स्टील के गिलास यूज़ करती हूँ, उस हिसाब से इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। चने जिसमें हमने बॉईल किए थे वो भी यखनी मैंने ऐड किया है, और यखनी ऐड करने के बाद अगर वो थोड़ी पड़ती है तो फिर आप दूसरा सादा पानी भी डाल सकते हैं। जिस पानी में आपने चने बॉईल किए हैं वो पानी भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि चने के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी के अंदर होते हैं। उसको ज़ाया मत कीजिए, वो यखनी होती है उसको भी आप चावल में राइस में ऐड करें जब पुलाव बना रहे होते हैं। ये मेरे बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। अब मैं चावल ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक 1 मिनट तक इस पर ढक्कन दूँगी। दैन फिर इसमें नमक टेस्ट करूँगी। राइस के हम बहुत शौकीन हैं, तो चावल हमारे घर में बनते ही हैं। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा तो लाज़िम बनते हैं। ये मैं पुलाव क्यूब जो है आधा पड़ा हुआ था, ये मेरे स्टार्ट में डालने याद नहीं रहा, तो इस टाइम भी आप डाल सकते हैं। जब आप भुनाई कर रहे हैं चनों की तब भी आप डाल सकते हैं, उस टाइम मुझे याद नहीं रहा तो आपने इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्लैश ऑन किए तो अब ये चावल जो है पानी जो है वो जज़ब हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं चावल पानी को अपने अंदर। ये मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चें मैं इस टाइम ऐड करती होती हूँ, और क्रश मिर्चें भी। मुझे मिर्चें कम लगी हैं, चटपटे से राइस बना रही हूँ, और क्रश मिर्चें इसमें ऐड की हैं और हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इस टाइम मैं जब ऐड करती हूँ तो बहुत अच्छी जो है इसका टेस्ट भी आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम मैं ऐड करती हूँ। ये मैं जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करती हूँ, इस टाइम ऐड करूँगी। और ऐड करने के बाद मैं काली मिर्च पे डालती हूँ एंड पे। इस टाइम देख सकते हैं कितनी अच्छी शक्ल आ रही है चावलों की। ये बस पानी थोड़ा सा खुश्क हो, जब थोड़ा सा रह जाएगा, बस ऑलमोस्ट होने वाला है। आप इसको दम लगा दूँगी, और दम लगाने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट का दम लगाऊँगी। दैन फिर इसको मैं डिश आउट करूँगी। आप देख सकते हैं बस अब इसको दम लगा दूँगी। पानी ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मैं हल्का कर दूँगी। एक्चुअली मेरा पुराना चूल्हा था, अब मैंने न्यू चूल्हा रख लिया, तो फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दूँगी और इसे 5 से 7 मिनट तक दम पे रख दूँगी। दम पे रखने के बाद इसे डिश आउट करूँगी। ये डिश आउट किया मैंने, इसे प्लेट में निकाल लिया, और ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।